गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो 12th क्लास के लिए है। उसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है विद वर्टिसेज एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, किसकी हेल्प से हमको एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है? आपको उस ट्रायंगल के वर्टिसेज दिए हुए हैं, उस वर्टिसेज की हेल्प से आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जैसे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या है, जो आपके थ्री आपको वर्टिसेज दिए हुए हैं, वो कि ट्रायंगल के कितने वर्टिसेज होते हैं? ट्रायंगल के तीन ही तो वर्टिसेज होते हैं। जैसे आपके सामने ये एबीसी एक ट्रायंगल है, तो इसके तीन वर्टिसेज क्या है? आपके थ्री वर्टिसेज हैं, ए है, बी है एंड सी है। ये थ्री वर्टिसेज होते हैं। ठीक है, उसमें आपको जो तीनों वर्टिसेज हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं? पहला वर्टिसेज आपको 1,0 दिया हुआ है, दूसरा वर्टिसेज आपको 6,0 दिया हुआ है, और जो थर्ड वर्टिसेज है वो आपको कितना दिया हुआ है? 4,3। ठीक है, अब मैं लिख लूँ यहाँ पे, जो हमारा ए है मैंने उसको लिख लिया 1,0, जो बी है उसको लिख लिया मैंने 6,0, और जो सी है उसको मैंने लिख लिया 4,3। ठीक है, तो इस तरह हमारे तीनों वर्टिसेज आ गए ट्रायंगल के। उसके बाद एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे होता है, फॉर्मूला क्या होता है, और डिटर्मिनेंट के हेल्प से हम कैसे निकालते हैं। अब बस आपको ये थोड़ी सी चीज समझने की जरूरत है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज 4.3 एरिया ऑफ द ट्रायंगल पे बेस्ड है। अगर आपने एरिया ऑफ द ट्रायंगल को समझ लिया तो आपको एक्सरसाइज में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और एक क्वेश्चन 6 नंबर का 100% एरिया ऑफ द ट्रायंगल से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझना। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है पहले याद रखो। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू होता है सब 1/2। ठीक है, 1/2 लगाना मत भूलना। सबसे आगे आता है 1/2। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट आता है, और डिटर्मिनेंट के अंदर सबसे पहले आपको फर्स्ट वर्टिसेज डालना है। जैसे पहला वर्टिसेज हमारा 1,0 है ना, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि जो फर्स्ट वर्टिसेज है वो x1 y1 है, जो सेकंड वर्टिसेज है वो x2 y2 है, और जो थर्ड वर्टिसेज है वो कितना हमारा x3 y3 है। ठीक है, तो पहले आप लिखोगे x1 y1, फिर दूसरी रो में लिखोगे x2 y2, और थर्ड रो में लिखोगे x3 y3। अब हमारा जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मतलब आपका कॉलम 3 है, इसमें आप 1 1 1 फिल कर दोगे अपनी तरफ से। ठीक है, ये वर्टिसेज को आप, ये वर्टिसेज हैं जितने भी x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ये आपको गिवन होंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप 1 1 1 फिल कर दोगे अपनी तरफ से, और उसके बाद इस डिटर्मिनेंट को हमें सोल्व करना है, और ये सीधा सीधा हमें देने वाला है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो अभी लिख लेते हैं क्या क्या वर्टिसेज है हमारे पास। देखो यहाँ पे 1/2 है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल को आप ऐसे भी शो कर सकते हो, सिंपली ट्रायंगल के साइन से। ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल का साइन बना के इसमें डिटर्मिनेंट में ये माना जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू, देखो यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 1/2 लिखा। ठीक है, फिर हमारा डिटर्मिनेंट है तो हमने भी डिटर्मिनेंट लगाया हुआ है। x1 और y1 की वैल्यू कितनी है? देखो 1,0। ठीक है, तो x1 को मैंने 1 और y1 को कितना लिखा? 0। ठीक है, फिर x2 y2 कितना हमारे पास? 6,0। आप यहाँ से भी देख सकते हो, आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, x2 y2 कितना हमारे पास? 6,0। तो मैंने कितना लिखा? देखो 6, और यहाँ पे कितना लिखा? 0। ठीक है, उसके बाद x3 एंड y3 कितना हमारे पास? देखो x3 एंड y3 4,3, तो यहाँ पे मैंने 4 लिखा और यहाँ पे मैंने 3 लिखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 फिल कर दिया, यहाँ पे 1 फिल कर दिया, और यहाँ पे भी 1 फिल कर दिया। अभी हम देखते हैं, इसको सोल्व करके देखते हैं कितना आंसर आता है हमारा। देखो 1/2 है तो 1/2 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम लोग इसको करने जा रहे हैं। आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो। मैंने बोला है ना, आप जिस मर्जी रो से चाहो, जिस मर्जी कॉलम से चाहो, आप अपने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करूंगा। मींस सिंपली ये हमारा जो सेकंड कॉलम है इससे, और रीजन क्या है, मैं इससे क्यों एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ? मैं इससे एक्सपेंड इसलिए करना चाह रहा हूँ, देखो इस कॉलम में टोटल मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, और ये एलिमेंट है। ठीक है, इस कॉलम में मेरे पास टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, और इन 3 एलिमेंट्स में से मेरे पास 2 ऑलरेडी 0 हैं। देखो आप समझ रहे हो ना, ये फर्स्ट भी 0 है और ये सेकंड भी 0 है। तो आपको पता है जहां पे भी 0 होती है उनको हम जनरली सोल्व नहीं करते। रीजन क्या है कि आगे चल के वो मल्टीप्लाई होके सब कुछ 0 बन जाता है, और उसको जब हम ऐड 0 करता हूं मैं आंसर में, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए उसको आप एक्सपेंड भी नहीं करोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। ठीक है, अब इसमें 2 0 आपको ऑलरेडी दी हुई है, तो मैं इसमें
खाली मेरे को इस 3 को ही एक्सपेंड करना पड़ेगा। अगर मैं कॉलम 2 से करता हूँ तो इन दो जीरो को एक्सपेंड करने की जरूरत है नहीं, खाली 3 को एक्सपेंड करना पड़ेगा। और जब 3 को एक्सपेंड करेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यही करते हैं हम। ये 1/2 एज इट इज आ गया। अब देखो ये जीरो बन गया, ये भी जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बचा तो इसके थ्रू ये रो कट हो जाएगी और ये कॉलम कट हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना? थोड़ा सा मैं हटाता हूँ इसको जिससे आप देखो, ये तो रो कट हो गई और ये कॉलम कट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 था तो सबसे पहले मैंने देखो, अच्छा इसमें एक गलती हो रखी है, आप ध्यान से देखोगे ना, कोई गलती नहीं है। गलती से मैंने सोचा कि अगर आप इसे रो 3 के जरिए एक्सपेंड करते तो रो 3 के जरिए ये आपका सेकंड एलिमेंट होता। ठीक है, ये आपका सेकंड एलिमेंट होता, और जब ये आपका सेकंड एलिमेंट होता तो ये माइनस, मैंने बोला ना जो सेकंड नंबर का एलिमेंट होता है जिसको मिड एलिमेंट बोलते हैं वो हमेशा माइनस का आता है। ठीक है, लेकिन हम जब कॉलम 2 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, कॉलम 2 के थ्रू मीन्स इस वाले कॉलम के थ्रू, तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारा सेकंड एलिमेंट है और ये हमारा थर्ड एलिमेंट है। तो इसलिए ये थर्ड एलिमेंट तो माइनस का नहीं होता, केवल सेकंड एलिमेंट माइनस का आता है, फर्स्ट एंड थर्ड प्लस के होते हैं। और ये क्यों माइनस होता है आप 4.3 में इसका रीजन समझोगे, या 4.3 में नहीं तो 4.4 में, हाँ 4.3 में नहीं 4.4 में आप इस चीज का रीजन समझोगे कि ये सेकंड एलिमेंट क्यों माइनस होता है। ठीक है, तो उसकी भी वीडियो आपकी आने वाली है 4.3 खत्म होने के बाद, जब उसकी वीडियो आएगी तो आप समझोगे हम मिड वाला हमेशा माइनस क्यों लेके चलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे 3 था तो मैंने ऐसे मतलब इस 3 की हेल्प से ये रो कट हो गई और ये कॉलम कट हो गया। ठीक है, 3 यहाँ पे आ गया। अब जो बचा उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स देखो ये 1 और ये 1 बचा तो इस 1 की 1 से होगी। ठीक है, 1 की 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, फिर माइनस का साइन आता ही आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड है। उसके बाद इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, जब आप 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1/2 एज इट इज। देखो 1 माइनस 6 कितना होता है, 1 माइनस 6 होता है आपका -5। ठीक है, और जब आप -5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा -15। ठीक है, -5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो -15 आ गया। अब 1/2 इंटू -15 आपस में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा -15/2 आ जाएगा। ठीक है, -15/2। अब हम जानते हैं कि जो एरिया होता है वो ट्रायंगल का हो या किसी का भी हो, ठीक है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसलिए सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा आपका 15/2 यूनिट्स। आप सिंपली यहाँ पे प्लस लगा भी मत लगाना, मैंने गलती से लगा दिया, मैंने यहाँ पे शुरू मतलब गलती से माइनस लगा दिया था, उसके बाद इसे प्लस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली ये साइन लगा दिया। इसका मतलब है एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना है +15/2 स्क्वायर यूनिट्स है। ठीक है, स्क्वायर लगाना मत भूलना क्योंकि जितने भी एरिया होते हैं सारे स्क्वायर में आते हैं। तो इस तरह आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकल गया। सिंपली आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का वो हम देख लेते हैं, वो भी बहुत आसान है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, आप उसे एक बार देखो। इस बार ये आपको सेकंड पार्ट में ये 3 वर्टिसेज आपको दिए हुए हैं, इन 3 वर्टिसेज की हेल्प से आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, कितना होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट शुरू, सबसे पहले 2 7 है तो मैंने 2 7 लिख दिया। उसके बाद कितना है 1 1 है तो देखो 1 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद कितना है 10 8 है तो मैंने 10 8 लिख दिया। अब जो एलिमेंट्स बचे होते हैं सिंपली हम उनको 1 1 से फिल कर देते हैं। ठीक है, 1 1 1। ठीक है, जो हमारी थर्ड कॉलम होता है उसको मैं 1 1 1 के 3 1s यूज करके उनको फिल कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये मेरी 3/3 की मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है, अब आपको पता ही है कि 3/3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, या 3/3 का मतलब जो मैट्रिक्स होती है। अब ये सिंपली देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में थोड़ा सा ही अंतर है। मैट्रिक्स एक कोई भी मतलब जिसमें रोज और कॉलम होते हैं उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और डिटरमिनेंट क्या होता है, एक वैल्यू एक नंबर जो उस मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट होता है उसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। मींस जो सोल्व होके फाइनल वैल्यू आती है 5 आए 10 आए 20 आए वो हमारा डिटरमिनेंट होता है। ठीक है, अब इसमें आप सिंपल भी एक्सपेंड कर सकते हो बिना कोई प्रॉपर्टी लगाए, और चाहो तो प्रॉपर्टी लगाकर भी एक्सपेंड कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको प्रॉपर्टी लगा के एक्सपेंड करना चाह रहा हूं क्योंकि प्रॉपर्टी लगाने के बाद जब 2 जीरो बन जाती हैं तो उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान लगता है। ठीक है, और वैसे भी कोई टफ नहीं है, आप सिंपली एक लाइन में एक्सपेंड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं प्रॉपर्टी लगा के एक्सपेंड कर रहा हूँ, आप बिना प्रॉपर्टी के भी एक्सपेंड कर सकते हो। एक ही प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, C1 गोज टू C1 माइनस C2 एंड C2 गोज टू C2 माइनस C3। मीन्स आपका जो C1 है ये है,
और C2 आपका ये है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हम लगा लेते हैं, देखो C1 माइनस C2, पहले C1 में से C2 लेस करना है और चेंज होगा केवल C1 में, ठीक है। तो 2 में से 7 गया तो कितना जाएगा -5, 1 में से 1 गया कितना हो गया 0, 10 में से 8 गया कितना हो गया 2, ठीक है। अब C2 माइनस C3, C2 में चेंज होगा, कितना चेंज होगा C2 माइनस C3, ठीक है। तो C2 माइनस C3 कर लेते हैं, ये हमारा C2 है और ये हमारा C3 है। 7 में से 1 गया तो 6, 1 में से 1 गया तो 0, 8 में से 1 गया तो 7। अब जो कॉलम 3 है उसमें कोई चेंज नहीं है, 1 1 1 बिल्कुल एज इट इज है, 1 1 1, ठीक है। अब क्या इसको एक्सपेंड कर लेते हैं और हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। 1/2 एज इट इज, ये आ गया। अब देखो आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा कि जो हमारी रो 2 है, ये जो रो 2 है ये सिंपली आपकी 0 0 1 है, तो जिसमें 2 0 आ रखे हैं तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी डिटरमिनेंट निकालने में, और इसीलिए मैंने प्रॉपर्टी लगाई है जिससे मैं रो 2 में 2 0 बना सकूं, ठीक है। अभी आप सिंपली क्या करोगे, इस रो के थ्रू रो 2 के थ्रू एक्सपेंड करोगे। यहाँ पे 0 है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इस 0 को छोड़ो, इस 0 को भी रहने दो। उसके बाद ये 1 है, इसकी हेल्प से एक्सपेंड करते हैं, मीन्स आपका ये कट हो गया और आपका ये कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है ना, तो ये आ गया यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखो -5 7 से मल्टीप्लाई होगा, जब आप -5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बताओ, -5 इंटू 7 कितना होता है -35, ये आ गया, माइनस आता ही आता है उसके बाद, ठीक है। और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 एज इट इज आ गया। -35 और -12 कितना होता है, -35 एंड -12 एड होके होता है -47, ठीक है। अब 1/2 को -47 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा -47/2। लेकिन आप लोग जानते हो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया ऑफ ट्रायंगल, या सिंपली आप लिखो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ना होके प्लस होगा, मीन्स 47/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो आप इस तरह से जितने मर्जी चाहो मतलब ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, लेकिन आपको 3 वर्टिसेस की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।